और मैं बैठ के मैं एपिसोड देख रही थी और मैं देख रही हूँ लड़की बिस्तर में घुस रही है, निकल रही है, घुस रही है, निकल रही है। मैं सोचूं 1 second, did I hear right? They're not married yet? मतलब पेम्ब्रा गायब हो चुका है हमारी जिंदगी से, मुझे लग रहा है। I don't mind at all, but my God, ये एक बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप इन सम डायरेक्शन है। नहीं, ओवरऑल पूरा सीरियल नहीं, सीरियल तो है। देखें, इनफिडेलिटी हमने दिखाया हुआ है, हमने वो 2 बीवियां और 2 ये और 2 वो सब दिखाया हुआ है, लेकिन आप एक्चुअली फिजिकली 2 लोगों को एक बिस्तर में दिखा रहे हैं जो भी शादीशुदा नहीं है। मे बी वी हैव नाउ evolved enough to be honest, because actually for Pakistani screen and Urdu drama to show 2 people in bed who are not married is a huge bold statement. Yeah, it's a bold statement. मैं तो इसी पे मेरे वो भाई मैं एक ब्रेक मारी मैंने पहले। So I think it's actually a very bold topic with a very bold idea. सही। फैसल, There are people जो जिंदगी में बहुत गलतियां करते हैं। अब वो तो हम सब ने की हुई है। हम सभी करते हैं। तो इस तरह की बातें जो कि हमारे माशरे में होती हैं, हम क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? हम स्टेरियोटाइप करते हैं कि नहीं सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, जो वाइट है वो वाइट है, जो ब्लैक है वो ब्लैक है। तो ये एक बिल्कुल अलग बात है। पर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक सीन पे मैं बहुत हंसा हूँ, बच्ची सो रही है और अमर उसके साथ लाडियाँ कर रही है रोते हुए। तो वो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बच्ची सो रही थी। जब बच्ची सो रही है तो तब आप उसके साथ मैं आप तो बहुत उम्मीद करती हूँ, तो ज़रूरत नहीं है उस लाडियों की क्योंकि बच्ची सो रही है। अगर बच्ची जाग रही होती, बच्ची खेल रही होती तो समझ आता। बच्ची की एक्टिंग बड़ी रियल थी। एक सीन में जब सही रो रही थी, जब वो दोनों लड़ रहे थे और वो म्यूजिक पे था बट शाउट होंगे, तो वो बड़ा ये मुश्किल होता है हम लोगों के लिए इस तरह के सीन्स करना, बिकॉज ऑब्वियसली आप और देखना भी अपने बच्चों के सामने भी आप नहीं लड़ते, ठीक है ना? तो वो चूंकि वो खैर इस बच्चे को पता भी नहीं होगा कि दोनों क्या कर रहे हैं, बट शी वाज क्राइंग। आई फीलिंग बैड फॉर हर। I was feeling bad for myself because मुझे ये लगा, आपको याद नहीं शायद होगा, एक ड्रामा जिसमें इसी तरह की एक फाइट थी, but not exactly the same. It was नादिया जमील and नुमान हमारे बड़े एजाज, और I think it was दुर्रे शहवार, and what a fabulous fight sequence that was. ये सीन मैं देख रही हूँ, बच्ची रो रही है, यार इनकी आवाज़ें खोल दो, इनकी आवाज़ें क्यों ख़त्म कर दी? और इनको कोई सेम बात, तो कितनी बातें थी उनके पास करने वाली जो कि वो कर सकते थे ना, कि तुम चली जाती हो रोज इसको छोड़ के, और वो कहती कि तो क्या करूं, बैठी रहूं, है ना मेड, कुछ भी बोलते रहते, और वो बच्ची भी रोती रहती। वाह क्या सीन बनना था। आइडिया यार रुबीना ने कि ये सीन ऐसे भी हो सकता था। आप अगर हैं तो मैं जरूर बताइएगा। अब चलते हैं रेटिंग की तरफ। राइटर जो हैं जी मिसबाह नौशीन, जिन्होंने दरार ड्रामा लिखा है। अतीका आपसे स्टार्ट करेंगे इस बोल्ड स्टेप पे। हाँ, एक खातून नहीं, बोल्ड टॉपिक बट वेरी एवरेज स्टोरी, यानी कि ये कहानी सुनी हुई है, देखी हुई है, कोई मेजर कोई इतना वो नहीं है, पहले भी चल चुका है, मेरे पास तुम हो एंड ऐसे प्रोजेक्ट चल चुके हैं। आई वुड गिव हर फॉर द बोल्डनेस, आई वुड गिव हर 7 out of 10। 7 नॉट बैड, वेरी मतलब वेरी गुड। फैसल आप, चूँकि हमने पहले भी, याद होगा हमने दराड़ पे बात की थी, तो हमने कहा था कि इस तरह के प्लेस पहले भी चल चुके हैं। मेरा का भी एक स्क्रिप्ट था इसी तरह का था, 2 बहनों के ऊपर। सबसे पहला वो था, हाँ मेरे ख्याल से सबा और सनम थे उसमें, और अदनान सिद्दीकी। तो मेरे ख्याल से 7 वेरी गुड। मेरे लिए अब एंड मैटर करता है, और अगर एंड वही हो जो होगा जो हम सब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक लड़की जो है वो बुरी बन जाएगी, वापस चली जाएगी, दूसरी शायद आ जाएगी या नहीं आएगी, तो डिवोर्स हो गई है, और डिवोर्स हो गया तो वो तो नहीं आएगी और ये अकेला रह जाएगा। तो आई थिंक ये फिर नहीं, बात बनी नहीं। तो आई विल गिव द राइटर अ 4। तो अब चलते हैं जल्दी से, राइटिंग होगी, डायरेक्शन। सो आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये तंग किया है पॉइंट के नहीं, लेकिन वो जो दफ्तर के सीन थे और वो जो एक बैकड्रॉप पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था, वो देखा था आपने? हाँ, शाहीर एसोसिएट्स समथिंग। आई वाज लाइक शहरजाद, व्हाट इज शी डूइंग, बिकॉज शी इज वर्कड विद मेहरीन जब्बार, वो ट्रेंड है बाय मेहरीन जब्बार, वो तो हर फ्रेम में हर छोटे छोटे चीज़ देखते हैं। कोई देयर वाज नो रीजन टू हैव दिस फॉर्स्ड पैनाफ्लेक्स विद द कंपनी नेम इन द बैक, गंदा सा, जाली सा लग भी रहा था कि ये कहीं
वो समझ नहीं And आया every flag was there from Bhutan to Nepal. चलिए फ्लैग्स भी माफ कर देते हैं, फ्लैग्स भी माफ, लेकिन दैट पैनिफिक्स It was a panel of SAARC conference or what? नहीं, लेकिन वो जो ये बैकड्रॉप था ना, I thought you guys would, it was worse than lipsticks. No, I said ये तो नहीं छोड़ेंगे। और With that found black Panaflex with अच्छा नहीं, और एक सीन में तो वो कुर्सी लगा हुआ था पैनलफ्लेक्स, वो पैनलफ्लेक्स से ऊपर चढ़ा हुआ था ना, मैंने कहा ये लगाने की वजह नहीं थी कोई ना, कि भाई बताना है कि इसका दफ्तर है। Anyway, besides that, I think she did a good job इस एपिसोड में। जैसे वो जो फाइट सीक्वेंस था between the two characters, वो बच्ची रो रही है, बच्ची को बड़ा अच्छा हैंडल किया। बच्चों को हैंडल करना आसान नहीं होता। The child looked very authentic and natural throughout. वो बड़ा वो एक था। But the Panaflex took away some for me, so I'll give her 7 for this episode. 7, very good, मतलब बड़े अच्छे नंबर दिए आपने। हाँ नहीं, शेरज़ाद एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर है और अच्छा काम करती है और अच्छा काम करना चाहती है। ऑब्वियसली मुझे अंदाज़ा है बिकॉज वो दफ्तर है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अगर 40 ड्रामे चल रहे हैं तो उसमें से 38 वहीं शूट हुए हैं। सीन्स ऑब्वियसली अच्छे हैंडल हुए हुए, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी बॉदर करती है, अगर एक्टर को नहीं पता है कि नमाज़ पढ़ते हुए कितने बाल कवर होने चाहिए और दुपट्टा कहाँ तक होना चाहिए, तो ये डायरेक्टर का काम है कि वो बताए कि वो अगर अमर का कैरेक्टर नमाज पढ़ रहा है तो इतने बाल औरत के नज़र आ रहे, तो हमारी जो माएँ बहनें देख रही होती हैं वो फिर उनको नहीं अच्छा फील होता, पता है कि बिकॉज एक सर्टेन प्रोटोकॉल है कुछ चीज़ों का, वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इतना डिटेल में आपके जो ड्रामे हैं वो देखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद ऑफिस का उसका एक सीन है, फिर वही वाला मसला कि 180 क्रॉस हुआ है, वो जो उसकी हेड हैं वो आके राइट ऑफ द कैमरा देख रही हैं और जो अमर है वो भी राइट ऑफ द कैमरा देख रही है, तो मैं 6 दूंगा। 6 देंगे आप। देखो रुबीना, आप कितने देंगे? देखो जी, बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, गालों बात गई। हाँ, गालों बात गई। तो जो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें मैंने डायरेक्टर को दाद दी, वो था पार्टी सीन, जब पार्टी में बुलाया है। तो प्रोडक्शन को ज़्यादा दाद दूंगी क्योंकि प्रोडक्शन ने क्या तो एम्बियंस क्रिएट किया था और पार्टी लग रही थी। इवन द एक्स्ट्रास वर लुकिंग फाइन, द शॉट्स वर ब्यूटीफुल। हमारे वाले भी जो मेन एक्टर्स थे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ मैंने हाँ जी सब अच्छे लग रहे थे। वहाँ मैंने मिस किया डायरेक्टर को थोड़ा सा इस लिहाज से कि बहुत बड़ी बात हुई थी। उसने कहा कि ये कौन है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कट नहीं आया है ना, मुझे क्लोजअप चाहिए था, है ना, मैंने भी मिस किया था। अच्छा, कितने मार्क्स देंगी? जल्दी से, मेरे कान में बोल रहे हैं इस पर। 5 डायरेक्शन के आप शहजाद शेख को 5 नंबर देंगी। तो टोटल मार्क्स हो गए हैं 7 अतीका ने दिए हैं, 6 फैसल ने दिए हैं और रुबीना ने 5 दिए हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए हैं 18 शहजाद शेख को मिले हैं इस ड्रामे से। अब जी जल्दी कर लेते हैं। मेल एक्टर सैयद जिब्रान, फीमेल एक्टर अमर खान थी, लेकिन इस दफ़ा प्रेजेंस ज़्यादा मोमल की थी तो हमने मोमल को रखा है। आई थिंक जो सजल वाला कैरेक्टर, वेरी बोल्ड चॉइस टू टेक ऑन द रोल ऑल्सो। लेकिन ये है कि क्योंकि आयजा ने बड़ा अच्छा किया था ये सिमिलर कैरेक्टर मेरे पास तुम हो में, और वहाँ एक कंपैरिजन आ रहा था मेरे लिए, आई थिंक विच इज माइट बी अनफेयर, बट आई फेल्ट कि मोमल थोड़ा सा और बारीकी से काम कर सकती थी इस कैरेक्टर में। सो आई एम गोइंग टू गिव हर 5। आप कहेंगे ओके जॉब है। फैसल, आप? ओके जॉब है। 5। टाइम नहीं जाया करते ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आई वुड से मोमल डिड अ फेयरली गुड जॉब बिकॉज जो लाइंस उसको दी गई थी उसने उनको डिलीवर बिल्कुल सही किया है। सो आई विल गिव हर अ 6। तो रुबीना साहबा की तरफ से 6 मिले हैं और 5 तो तकरीबन हो गए जी। 16 नंबर जो हैं मोमल शेख को इस ड्रामे से मिले हैं। तकरीबन नहीं, यकीनन 16 मिले। यकीनन कलकले की आवाज के साथ, कैंची वाले काफ के साथ जो है यकीनन मिले हैं। और अब चलते हैं जी मेल एक्टर की तरफ जो कि हैं सैयद जिब्रान, दोबारा से नॉमिनेट हुए हैं बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। अतीका, कितने मार्क्स देंगे आप? सो जिब्रान अगेन फैंटास्टिक आर्टिस्ट, और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ कॉनोटेशन वाले कैरेक्टर को ले गए हैं एक पॉजिटिव रुख पे। वो बाप का वो जो एक एलिमेंट ले आए हैं ना उसमें, तो एक तो कैरेक्टर भी लिखा हुआ है तो उनको एक मार्जिन मिला हुआ है, प्लस उन्होंने अच्छा किया भी है बिकॉज एक्चुअली मिडवे ऑफ द एपिसोड
आप भूल जाते हैं कि इसने क्या जुल्म किया है, क्या ज्यादतियाँ की हैं, क्या क्या, और आप सडनली आप कहते हैं हाय हाय इसको पता होना चाहिए बच्ची का क्या हाल है, बुखार चढ़ा हुआ है बच्ची को। सो दैट ट्रांजिशन वाज वेरी वेल डन आई फेल्ट। एंड उन्होंने भी बड़ा, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा अंडरटोन्स में रख के बड़ा एक नेचुरल कैरेक्टर डेवलप किया, ये नहीं कि आप बहुत ओवर द टॉप किया है। सो आई वुड गिव हिम एन 8। जिब्रान की हम मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा भी बहुत तारीफ़ें कर चुके हैं, और उसकी वजह ये है कि आप एक सीन देखते हैं जिसमें वो रेस्टोरेंट में वो गुस्सा करके निकल गया है, अगले सीन में वो बिल्कुल नॉर्मल है कि मैं जा रहा हूँ नाश्ता कर लो उठ के, फिर वो कुछ बोलती है, फिर उसके बाद फ़ोन पे जिस तरह उसने सॉरी किया है, ठीक है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना, बीवी तो नहीं है कि आप मौका तलाश करें नाराज़ होने का। तो ये वाली भी तो बात होती है ना। तो अच्छा, यहाँ पे आई मस्ट से, अगर आपने उनको बेडरूम में डाल भी दिया है तो थोड़ा सा वो भी क्या मतलब था, ये कर सकते थे। तो आप बात नहीं समझी है, ठीक है, बात नहीं समझी जो बात बोल गए हैं, जो बात बोल गए हैं। मैं कह रही हूँ कि उसको भी तो थोड़ा खेलते हैं ना, डायरेक्टर खेलती कि अगर बिस्तर में डाल दिया साथ तो they should have had moments there where he was trying to be and she's like बहुत खिलवाड़ हो जाता है। ज्यादा आपने से नोटिस भिजवा के कैमरा का छोड़ना है। नहीं, आप पता नहीं कि प्यार के सदके में नोटिस नहीं हुआ। हमारी खूबसूरती हम एक्टर्स की इस मुल्क की ना, मैं बार बार कहती हूँ, आप दुनिया में आप कंपैरिजन कर लें, पाकिस्तानी एक्टर को कोई टच नहीं कर सकते क्योंकि आंखों में ही सब कुछ दिखा देते हैं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती, तो कुछ वही कर देती। एनीवे 8 दूंगा भाई मैं जिब्बी को। पूरी जिंदगी अब फैसल में, और मैंने लीड रोल्स किए साथ, मजाल है जो हमने हाथ भी पकड़ा हो कभी। आंखों से नजरों ही नजरों में, और एंड पे बच्चा भी गोद में। हाँ, बेबी जीसस। मैं मतलब है नजरों में ही आपने 8 दे दिए, आपने 8 दे दिए, तो थोड़ा सा मिस हो गया था इनसे, आई थिंक, यू नो, दैट एलिमेंट ऑफ him still wanting her because he's given up the wife। आप क्या रेट करेंगे? जिब्रान ने ट्रांसलेट किया सारी सिचुएशंस को इनटू इमोशंस, जो कि जैसे लिखा हुआ था, इनहेंस नहीं किया। सबसे ज़्यादा मार्क्स मैंने जिब्रान के भी उसी पे काट दिए जिसमें डायरेक्टर के काटे हैं, कि इतना खूबसूरत लड़ाई का सीन बन सकता था रोते हुए बच्चे के साथ। मोमल फेयरली न्यू एक्टर, इसलिए मैं उसको ब्लेम नहीं दे रही, बट जिब्रान एंड द डायरेक्टर कुड हैव वर्कड together and made that a memorable scene। क्यों नहीं आवाजें दी उस सीन को, क्यों उस लड़ाई को? क्या पता है ऐसा हो कि शायद सेंसर आया हो। तो बिस्तर में तो ना आया सेंसर, इस पे आ गया। नहीं, वो नहीं है, वो सोफे पे बेचारा बैठा रहता है, वो सोई रहती है। सेंसर जब खराब करेगा सेंसिबिलिटी ऑफ द प्ले को, तो उसको आना ही नहीं चाहिए। सो आई विल गिव हिम अ 6। ओह 6। जिब्रान आप बड़े, आप ऊपर जा रहे थे, 8 और 8 16 मिले थे, और अब आपको 6 मिले हैं।